Hi, in this video we will solve exercise 4.2 of the chapter quadratic equation. Okay, so we will use factorization method in this exercise. ठीक है, factorization method आपने last classes में भी study कर रखा है, आपने क्लास 8-9 में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि स्क्वायर में इक्वेशन है देन आपको 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना, जो डिग्री है इक्वेशन की उतने ही आपको रूट्स मिलेंगे। यदि डिग्री 1 होगी देन 1 रूट। रूट मीन्स की आंसर, ठीक है ना, उसकी वैल्यू, एक्स की वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ 2 रूट्स मिलेंगे मीन्स वेरिएबल की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हैं। क्या करते हैं हम, जो ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसमें से ऐसे 2 नंबर्स लेते हैं जिनका की जो सम है वो मिडिल टर्म के बराबर आए। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है इसके इक्वल आए। ठीक है, ऐसा हम कब करते हैं, जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे सिंपल सी इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका। तो इसमें आप डायरेक्ट 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे आप नंबर ले लेंगे कि उनका सम जो है मिडिल टर्म के इक्वल आए, सम एंड सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लीकेशन जो है इसके इक्वल आए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स लेके फिर हम उसको लेते हैं, मतलब इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो फर्स्ट टर्म है मीन्स जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 दे रखा है। तो इसमें सिर्फ हम कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसमें हम कांस्टेंट टर्म में ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या मिल रहा है। ठीक है, सो -6 इंटू 2 हमको क्या मिला, -12। ठीक है ना, -6 और 2 क्या मिला, -12। अब -12 का हम फैक्टराइजेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनका कि सम मिडिल टर्म के बराबर हो, मीन्स की 1 मिले और मल्टीप्लीकेशन मिले 12। ठीक है, सो 12 को हम जब फैक्टराइज करें 6 3 3 1। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 12 मिलेगा। 2 2 4 4 3 12। ठीक है, अब हमको मिडिल टर्म चाहिए है, 1 चाहिए है। सो आपको दिख रहा है ये 4 और ये 3, 4 - 3 यदि हम करें तो हमको मिल जाएगा 1। ठीक है ना, इसी तरीके से स्प्लिट कर देंगे हम, 4 - 3 1 हो गया। बट हमको चाहिए है माइनस में चाहिए -12, मतलब एक जो डिजिट है वो माइनस हो और एक प्लस हो। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन आपको -12 मिले, बट आपको यहाँ पे प्लस में चाहिए है। सो आप बड़ा डिजिट जो है प्लस में ले लो और छोटा माइनस में। ठीक, सो साइन जो है बड़े का आएगा तो आपको ये प्लस मिल जाएगा। आया समझ में? सो हम लेके चलेंगे 2x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है ना, यही 2 मिले थे हमको, 4 और 3। इसको हमने लिख लिया प्लस 4x माइनस 3x और -6। ठीक है, इस तरीके से हमने स्प्लिट किया। क्लियर है, मेथड क्लियर हुई आपको? ओके, देन ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन दिख रहा है आपको, व्हाट विल रिमेन हियर, x प्लस 2 ओनली। अगेन इसमें से अब -3 कॉमन ले लीजिए, व्हाट विल रिमेन x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 बचेगा, देन यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, ये कॉमन ले लीजिए। बहुत सिंपल मेथड है, आप लोगों ने शायद क्लास 8 में पढ़ा था इसको। ठीक है, ये आपको 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2, मतलब 1 0 जो है आपको 1 रूट कितना मिल गया, -2। अगेन 2x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3/2. Okay, so 2 values of x, roots of, therefore roots of equation are -2 and 3/2.
ठीक है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखिए, इसमें भी सेम है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है √2 है। सो इस कॉफिशिएंट से हम ये जो अपनी कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 5√2 इंटू √2, ओके। सो 5 विल बी एज इट इज, √2 इंटू √2 हो गया 2, ठीक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, √2 इंटू √2, 2 कैसे होता है, देखिए 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ ही होती है ना, इतना तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब दोनों की पावर जो हाफ है, सो आपको मालूम है x रेज़ टू द पावर m इंटू x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू होता है x रेज़ टू द पावर m प्लस n, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला, ओके। सो 2 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ, मीन्स की 2 रेज़ टू द पावर हो गई 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। मीन्स √2 इंटू √2 क्या हुआ 2 इंटू 5, सो इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। मीन्स आपको 10 को फैक्टराइज करना है, इस 10 को फैक्टराइज कीजिए, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 5। सो हम स्प्लिट करना है, हमको सम इसका 7 चाहिए है और मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 चाहिए है। सो 5 प्लस 2 क्लियर है, √2x² प्लस 5x प्लस 2x हो गया 7, ठीक है ना, 5√2, ओके। ये हो गया, स्प्लिट हो गया आपका। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन, देन व्हाट विल रिमेन हियर, √2x प्लस 5, ओके, प्लस यहां से आप √2 कॉमन ले लीजिए। √2 जब हम कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, सो 2 में से √2 यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आपको मालूम है ना, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। सो जब हम एक √2 इसमें से निकाल ले रहे हैं 2 में से, तो एक √2 ही बचेगा ना इसके पास, आया समझ में, ठीक है। ये 2 है, 2 में से हमने एक √2 निकाल लिया, मैंने यहां भी लिखा है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, 2 में से हमने एक √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा दूसरा √2, ठीक है। सो एक √2 जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में दूसरा √2 लिख दे रहे हैं, ठीक। √2x जो है वो बच गया प्लस 5, ठीक। अगेन जो है, अब हम √2x यहाँ भी कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, √2x प्लस 5 एंड क्या बचा, x प्लस √2, ठीक, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। नाउ ये 2 आपको फैक्टर्स मिल गए। नाउ अब x के रूट्स निकाल लेते हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अगेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू, फर्स्ट था आपका -5 अपॉन √2 और सेकेंड है आपका -√2, ओके। दीज टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्थ, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, ये फ्रैक्शन है 1/8 जो कि सॉल्व करने में दिक्कत देगा। सो पहले हम एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे अपॉन 1, ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, ओके। सो जब 1 से आप डिवाइड करेंगे 8, अगेन 1 से डिवाइड करेंगे 8 और यहाँ पे आएगा 1। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो 8 2 ज़ा 16, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो 1/8, हम 8 जो है इसको पूरा कॉमन ले लेते हैं। सो 1/8 आपने पूरा कॉमन ले लिया है, व्हाट विल रिमेन इनसाइड ओनली 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, जो इनसाइड है, ठीक। सो 16 हमको यहाँ पे 1 है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ जो कॉफिशिएंट है दिस इज 16, मीन्स की 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। सो हम 16 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सो 16 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 1, हमको क्या चाहिए है, -8 चाहिए है, ठीक है। सो 4 और 4 हो जाता है 8, -4 ले लें आप तो आपको -8 मिल जाएगा, ओके।
सो 1/8 कॉमन, 16x² माइनस 4x मिल गया, एंड 4 4 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 1/8 इसको स्प्लिट कर चुके हैं हम लोग, कॉमन ले लीजिए, 16x² है, सो 4x कॉमन, 4x विल रिमेन, माइनस 1 अगेन, माइनस 4x कॉमन, सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/8 एंड व्हाट विल रिमेन इनसाइड, 4x माइनस 1 कॉमन, 4x आपने कॉमन लिया था यहां से, सॉरी 4x प्लस 1 है, यहां से आप माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं ना, तभी तो 4x बच रहा है। ठीक है ना, क्या कॉमन लिया है यहाँ पे हमने, -1 कॉमन लिया, तब ये माइनस साइन निकल के यहाँ से प्लस की जगह माइनस बचा, और ये 4x माइनस 1 एज इट इज। ठीक, सो ये हो गया आपका 4x माइनस 1, अनदर ब्रैकेट, ओके, देन zeros, when 4x minus 1 is equal to 0, which implies that x is equal to 1/4। अगेन यही रहेगा, वो भी 4x माइनस 1 है, ले लीजिए इसको भी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 1/4। therefore two zeros are x is equal to 1/4 and 1/4। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ इज 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, सो इसमें हम 100 को फैक्टराइज करेंगे, हमको क्या चाहिए, -20, सो 250 225 5 5 5 1, हमको चाहिए 20। ठीक है, सो ये 10 और ये वाला 10 ले लेते हैं, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, -10 ले लो आप, सो आपको मिल जाएगा -20। क्लियर है, सो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x कॉमन लिया हमने, 10x माइनस 1 कॉमन लिया, देन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 10x माइनस 1 कॉमन अगेन, सो व्हाट विल रिमेन, ओनली 10x माइनस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, व्हेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अगेन 10x माइनस 1 is equal to 0 which implies x is equal to 1/10। okay, so two zeros are 1/10 and 1/10। okay, ठीक है, one remaining question, first one is very easy, so you try yourself, first question। okay, नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में आपको दिया है कि एग्जाम्पल 1 आप सॉल्व करें। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से फर्स्ट देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45, बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स जो है खो दिए, लूज कर दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, 5 मार्बल्स खो देने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 124। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने मार्बल्स थे वो आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी, इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, नंबर ऑफ marbles John have is equal to x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है इज इक्वल टू, टोटल कितने थे दोनों के पास, 45। ठीक है, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, सो 45 माइनस एक्स। ओके, आफ्टर लूजिंग, अब क्या किया, दोनों ने 5 मार्बल्स जो है लूज कर दिए। सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स जॉन है। अब जॉन के पास कितना बचा, पहले कितना था x और उसने 5 लूज कर दिया, सो
x -5, ठीक है। मार्वल्स, जीवंती है, जीवंती के पास कितना था 45 - x और उसने 5 लूज कर दिया, सो उसके पास बचा 40 - x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब जो दोनों का प्रोडक्ट है, जो बचे हैं उनका प्रोडक्ट मीन्स कि x -5 एंड 40 - x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 124, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है। स्क्वायर इक्वेशन बनेगी है 40x - x² माइनस 200 प्लस 5x और ये इधर आ जाएगा -124 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करें। -x², इसको सीरीज में लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इसलिए x² को हमने सबसे पहले लिखा। 40x और 5x लाइक टर्म सॉल्व कर रहे हैं, 45x हो जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स 40x और 5x। अब बच रहा है -200 -124, सो दिस विल बी -324 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को ट्रांसपोज कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। x² -45x और ये हो जाएगा आपका +324 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जिसमें कि फिर हमको इसको स्प्लिट करने में क्या डिजिट्स लेना है वो पता चलेगा, ठीक। सो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 6 एंड 2, ठीक है, 162, ओके। 2 से अगेन 81, 3 से आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 1, ठीक है। क्या डिजिट्स लें कि 45 उसका सम या सब्ट्रैक्शन आए, सो क्या लें यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 9 आपका कितना होता है 45 होता है, ठीक है। हमको -45 चाहिए है, सो हमको दोनों ही माइनस लेना पड़ेगा, ठीक। सो ऐड हो जाएंगे और साइन जो है माइनस रहेगा, ओके। सो x² -36x -9x प्लस 324 क्लियर है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x -36, ओके, माइनस यहां से आप 9 कॉमन ले लीजिए, देन x -36 विल रिमेन इज इक्वल टू 0। दोनों जगह x -36 है, कॉमन ले लेते हैं, देन व्हाट विल रिमेन x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x -36 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 36, ठीक है। एंड x -9 is equal to 0 which implies x is equal to 9, okay। so x के 2 आंसर्स मिल गए आपको, x के 2 zeros, x is equal to 36 and 9। क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day, ठीक है। कुछ फिक्स टॉयज जो है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, फिक्स अमाउंट ऑफ टॉय, ठीक। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना फाउंड किया गया कि जितना वो बनाता है ना, उससे 55 माइनस 55 में से वो नंबर माइनस, मान लो x टॉयज बन रहा है, सो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मीन्स कि 55 माइनस x, ठीक है। सो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। किसी दिन टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी 750। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ वो अपने को फाइंड करना है। सो वो हम कंसिडर कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी x, ओके। देन अब क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस दैट नंबर, मीन्स कि 55 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू रुपीज, ठीक है ना। 55 माइनस
जितना वो बना रहा है वो माइनस हो रहा है, मीन्स कि एक्स माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया आपको? हमने कॉस्ट जो टॉयज जितने बन रहे हैं वो एक्स कंसिडर कर लिया। अब कह रहे हैं कि एक टॉय की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन, मतलब एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कितनी मिली हमको, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ टॉयज जो कि प्रोड्यूस है एक्स है, सो 55 माइनस एक्स। आई ये स्टेप समझ में? दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लगी उसको, 750 लगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट है कितनी है, 55 माइनस एक्स, ये एक टॉय की कॉस्ट है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास टोटल कितने टॉय प्रोड्यूस्ड है, एक्स टॉयज, एक्स टॉय है जो कि उसने पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, सो एक्स टॉय बनाने में उसको जो कॉस्ट लगी दैट इज 750। ये ऐसा ही है बेटा, जैसे मान लो आपका एक पेन 5 रुपए का है और ऐसे ही आप 10 पेन खरीद रहे हो तो कितनी कॉस्ट होगी, है ना? आपको मान लो एक 5 रुपए का पेन खरीदने गए हो, आपने 50 रुपीज दे दिया। ठीक है, इंटू 10 किया ना, हमने मल्टीप्लाई किया जितने पेन आपने खरीदे और एक की जो कॉस्ट थी वो, इनको मल्टीप्लाई करने पे टोटल आपको 50 रुपीज देने पड़े। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एक की जो कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट दैट इज 55 माइनस एक्स और नंबर ऑफ टॉयज दैट इज एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको टोटल कॉस्ट मिली 750। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, सो 55 में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर और 750 ट्रांसपोज कर दें। ओके, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, सो इसको हम पूरी इक्वेशन को ट्रांसपोज करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स कि एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस 55x हो जाएगा क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, और माइनस 750 का हो जाएगा प्लस 750। ठीक, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, दिस इज योर इक्वेशन। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की वही फैक्टराइजेशन मेथड है। 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 750 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ओके, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। देन 5 से 25 टाइम्स 5 5 1। ठीक, अब क्या ऐसे डिजिट्स लें हम जिसका कि प्लस माइनस करने पे 55 आए, वो देखिए, है ना? इसमें से कोई भी डिजिट्स लेंगे सो मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 750 ही मिलेगा। ओके, बट प्लस माइनस वाला हमको फाइंड आउट करना है। 55 चाहिए है, सो 5 5 जा 25 यदि हम ले लें। ओके, और ये तो 25 हो गया, ये कितना हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, हो जाएगा 55। ओके, और माइनस का चाहिए है, मतलब दोनों डिजिट्स हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, क्लियर है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो नाउ टेकिंग x एज कॉमन, x माइनस 25 minus 30 common, again x minus 25 is equal to 0. Okay, so x minus 25 again we are taking common, x minus 30 will remain is equal to 0 when x minus 25 is equal to 0, which implies that x is equal to 25. Okay, again x minus 30 is equal to 0, which implies x is equal to 30. So there are two values, x is equal to 25 and 30, where x क्या है, number of toys produced. Okay, x is equal to number of toys, x क्या है, number of toys. ठीक,